नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रहोता और आज हम जवाब लेंगे लॉकडाउन आखिर कब तक। आज हम बात करेंगे जो लॉकडाउन हो रहा है, 2 महीना हो गया है प्रदेश में, देश में। अर्थशास्त्री इसको लेके काफी चिंतित है, आम लोग भी इसको लेके काफी चिंतित है, क्योंकि लोगों की रोजगार पर लॉकडाउन का सीधा असर हो रहा है। वही लॉकडाउन के चलते छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में मात्र अभी तक 66 ही केस आए हैं पॉजिटिव के कोरोना के। ये दोनों तरफ से बात है। एक तरफ लोगों की परेशानी हो रही है रोजमर्रे की जिंदगी जीने के लिए, दूसरी तरफ जहां जिंदगी सुरक्षित होने की बात है तो कई सुझाव दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं लगातार अंतर्राज्यीय सीमा नहीं खोलना चाहिए। जून 15 तक जो अंतर्राज्यीय बस सेवा या परिवहन सेवा है वो नहीं खोलना चाहिए। बिना राज्य से सलाह लेकर ट्रेन सेवा शुरू नहीं करनी चाहिए। सारी बातें उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। उन्होंने ये भी कहा है रेड, ऑरेंज और ग्रीन जो जोन बनाया गया है कोविड को लेकर, कोरोना को लेकर, कौन सा इलाका रेड जोन होगा यह राज्य निर्धारित करे। साथ ही सावधानी के साथ जो दुकानें हैं वो खोलनी चाहिए। आखिर लॉकडाउन कब तक है, क्योंकि इसकी म्याद जो है 17 तारीख को खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि आपको आने वाले दिनों में बता दिया जाएगा लॉकडाउन 4 का क्या स्थिति होगा, क्या होना चाहिए, लोग क्या चाहते हैं। बीजेपी, कांग्रेस और राजनीतिक समीक्षक भी इसमें क्या कहते हैं, आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला कांग्रेस के प्रवक्ता है, सुशील जी आपका स्वागत है। संजय श्रीवास्तव बीजेपी के प्रवक्ता हैं, संजय जी आपका भी स्वागत। और छत्तीसगढ़ के जाने माने पत्रकार रवि भोई जी भी हमारे साथ है, भोई जी आपका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा सुशील आनंद शुक्ला से। सुशील जी, जिस हिसाब से कारखाना बंद है, लोगों की रोजगार पर विपरीत असर हो रहा है, आपकी कांग्रेस पार्टी की, सरकार की क्या राय है? देखिए, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि लॉकडाउन के कारण लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था सरकार के पास। विषय विशेषज्ञों ने, बुद्धिजीवियों ने, डॉक्टरों ने, चिकित्सकों ने और जिस प्रकार से दुनिया भर के तमाम लोगों के आउटपुट आए, इनपुट आए, उसके आधार पर लॉकडाउन करना सरकार की मजबूरी थी। 3 लॉकडाउन हो गया है और दुर्भाग्य से देखेंगे 86,000 से अधिक केस हमारे देश में रजिस्टर्ड हुए हैं। और देखिए 80,000 केस चाइना में पहुंचने में लगभग 176 दिन लगे थे और हमारे यहाँ 107 दिन में लगभग 86,000 केस आज की तारीख तक हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति टली नहीं है, खतरा टला नहीं है, स्थितियाँ भयावह है। लेकिन बहुत लंबे समय तक लॉकडाउन की स्थिति में भी नहीं जिया जा सकता। जैसा मोदी जी ने कहा था, जैसा माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा कि जान के साथ साथ जहान भी बचाना है। तो अब निर्णय तो केंद्र सरकार को लेना है कि आगे लॉकडाउन की किस पैमाने पर किस ढंग से शुरू किया जाएगा। लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि आर्थिक गतिविधियां चालू करने के हिसाब से के निर्णय राज्य सरकारों को दिया जाए। और विशेष तौर पर जो सड़कों पे एक हमारे देश का एक बहुत बड़ा वर्ग, इस देश का जो श्रमिक वर्ग जो सड़कों में हर राज्य के सभी प्रमुख मार्गों पे आपको दिख रहा है, उसके लिए कुछ न कुछ नीति केंद्र सरकार को बनानी होगी। विशेष तौर पे रेल यात्राओं को शुरू करना होगा, भले उसको किस ढंग से शुरू किया जाए। जब लोग पैदल चल रहे हैं, बड़ी संख्या में पैदल जाके गांव में जा रहे हैं, उनको करना मुश्किल है, लेकिन यदि उनको रेल के माध्यम से लाया जाए तो ये मालूम रहेगा कि अमुक स्थान से। जी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो पत्र लिखे हैं केंद्र को, प्रधानमंत्री को, उसमें लिखा है उन्होंने अंतर्राज्यीय परिवहन केवल फंसे हुए श्रमिकों एवं अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए ही होना चाहिए, ना कि सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू की जाए। संजय श्रीवास्तव जी, जिन परिस्थितियों के तहत देश गति कर रही है, क्या कहेंगे? पहले कहा गया था कुरुक्षेत्र की लड़ाई की एग्जाम्पल दी गई थी, बाद में कहा गया लड़ाई लंबी है, अब कही जा रही है कोरोना के साथ हमको जीना सीख लेना चाहिए। आखिर लॉकडाउन कब तक?
जी होता जी, देखिए मेरा मानना है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो कोविड-19 महामारी है, ऐसी दूसरी ये घटना है जिसने भारत देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी अर्थव्यवस्था को समाप्त करके रख दिया है, चकनाचूर करके रखा है। और ऐसे समय में लगभग 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज इस महामारी से बचने की भी आवश्यकता है, इस संक्रमण से बचने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से बेहतर हो, इस बारे में समानांतर रूप से इसको कहीं न कहीं विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, ये सभी सरकारों के सामने दोनों प्रकार की चुनौती है कि हम संक्रमण को तो समाप्त करें, साथ ही साथ अर्थव्यवस्था को हम पटरी पर लाने की किस तरीके से कोशिश करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन 3 जो हुआ है और जो संकेत जो मिल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी ने उस दिन कहा या मुख्यमंत्रियों से चर्चा के बाद मुख्यमंत्रियों के जो वक्तव्य आ रहे हैं, उससे यह स्पष्ट है कि लॉकडाउन 4 तो होगा, क्योंकि इस संक्रमण से हमको बचना है। और बहुत जिनकी आवश्यकताएं नहीं है, उन चीजों को रोककर बाकी चीजें जो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए, अर्थव्यवस्था को गति दे, इस पर कहीं न कहीं छूट मिलेगी, कहीं न कहीं काम करने की आवश्यकता है। और यह भी सर्वथा सत्य है, आपने जो कहा कि एक चुनौती थी, इस चुनौती से भारत बेहतर तरीके से लड़ा है, लेकिन यह भी सत्य है कि इस कोरोना के साथ में हमको जीना पड़ेगा। कब ये संक्रमण कैसे, उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ की बात करें, छोटी सी चीज है कि यदि समाप्त होते होते फिर कहीं से आ जाता है किसी जिले से, फिर समाप्त होते होते फिर 4-6 केस आ जाते हैं। आखिर ये जो है, और विशेषकर उन परिस्थितियों में जब प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों से लौटकर अपने अपने राज्यों के अंदर में आ रहे हैं, ऐसे समय में इसकी संभावनाएं और बढ़ जाती है पूरे देश के अंदर में कि संक्रमण की संख्या बढ़ सकती है। इसलिए एक बड़ी चुनौती है। अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है, देखिए अर्थव्यवस्था ऐसा अंतर्राज्यीय जो आपने बात की, अंतर्राज्यीय बात की, मैं आ रहा हूं उस बचाव के लिए बहुत अच्छा साधन आऊंगा। हो सकता है कि अंतर्राज्यीय जो परिवहन है उसको जी मैं आऊंगा, उस पर भी आ रहा हूं संजय जी, मैं उस पर भी आ रहा हूं। भोई साहब, हमने देखा लॉकडाउन 3 तक पहले कहा गया जान बचे तो लाखों पाए, फिर कहा गया कि जान और जहान हमको दोनों बचाना है। तीसरे लॉकडाउन के खत्म होते होते हमने 2 मंत्रियों के बयान देखे। एक मंत्री ने कहा ट्रेन सेवाओं को लाभ लेना छत्तीसगढ़ नहीं चाहती। दूसरे में कहा गया बंगाल जैसे कई राज्य हैं जो सही ढंग से लॉकडाउन या चीजों को पालन नहीं कर रहे। क्या इसका अर्थ यही समझा जाए, लॉकडाउन 4 आते आते इस लॉकडाउन पर राजनीति भी हावी होने लगी है, लोग राजनीतिक गुणाभाग भी इस पे देखने लगे हैं? भोई साहब, देखिए होता जी, पूरे जिस तरह के सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, लॉकडाउन हो या प्रवासी मजदूरों का मामला है, तो इसमें व्यवस्था से कहीं ज्यादा राजनीति दिखाई पड़ रही है। देखिए ट्रेन, जहां तक एक मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ रेलवे के लिए तैयार नहीं है, जबकि छत्तीसगढ़ में ट्रेनें आ रही हैं। और जहां तक सरकार ने जानकारी दी और मेरी जो बात हुई लोगों से, सरकार के अधिकारियों से, तो वो ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं और मांग रहे हैं लगातार ट्रेन। 18-20 ट्रेन की उन्होंने व्यवस्था कर दी है और कई जगह से आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं और मध्य प्रदेश से भी आ रहे हैं, कई जगह आ रहे हैं। तो इस तरह की बात, देखिए बंगाल की बात अलग है, छत्तीसगढ़ की बात अलग है। छत्तीसगढ़ में यहां से बहुत सारे, छत्तीसगढ़ बीच में है, यहां से महाराष्ट्र। जी मेरा सवाल जो था कांग्रेस या गैर बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों के बीच की जिस तरह से बातें उठाई गई थी, मैं उसी का 2 राज्यों का एग्जाम्पल दिया, एक ममता बनर्जी के बंगाल की और भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ की, इसी का मैंने एग्जाम्पल दिया। तो क्या गैर बीजेपी और बीजेपी शासित राज्यों को लेकर लॉकडाउन 4 आते आते हम राजनीति पे उतर आए? देखिए जिस तरह से मंत्रियों के, नेताओं के बात सामने आ रहे हैं, अब ट्विटर बातचीत में आ रहे हैं, उससे तो साफ लग रहा है कि राजनीति इसमें हो रही है। जो समस्या का समाधान करना चाहिए उस पर जोर देना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो। पहले समस्या है कि हम कोरोना से कैसे निपटें। जो बाहर बहुत सारे मजदूर रह गए हैं, पैदल आ रहे हैं या ट्रक में आ रहे हैं, उनकी समस्या हो रही, उसका समाधान करना चाहिए। यदि मान लीजिए कोई तैयार नहीं है तो उनको बोलना चाहिए कि आपके यहाँ मजदूर इतने हैं, हम ट्रेन चलाना चाहते हैं। देखिए पहले शुरू में तो ट्रेन के किराए को लेकर विवाद हुआ, वो सुलझा, तो इस तरह की बात, तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, राजनीति हो रही है। सुशील आनंद शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चाहते हैं कि मानसून आने से पहले
जो छत्तीसगढ़ में जितने भी श्रमिक हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहवासी हैं, दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, वो आ जाए ताकि उनको क्वारंटाइन का पीरियड 14 दिन भी खत्म हो जाए। और यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में 5 लाख से भी अधिक क्वारंटाइन के लोगों की रहने की बंदोबस्त की गई है, ताकि ये 14 दिन, 15 दिन या 28 दिन का क्वारंटाइन खत्म हो जाए, ताकि जब तक मॉनसून आए वो अपने घरों में रहे। क्या ये संभव लग रहा है? क्या केंद्र से आपको जिस तरह की मदद की उम्मीदें थी वो हो रही है? देखिए, केंद्र सरकार कैसी मदद कर रही है आदरणीय होता जी, ये आप सबसे किसी से छुपा नहीं है। आज की तारीख में ऑन रिकॉर्ड लगभग हमें 40 ट्रेनों की आवश्यकता है, जो हमारा असेसमेंट है, जिस हिसाब से श्रमिकों ने हमसे संपर्क किया है, जो सरकार का जो सिस्टम बनाया गया उस हिसाब से हमें लगभग 40 ट्रेनें चाहिए। हमने 24 ट्रेनों के लिए मांग पत्र रेलवे को लिखित में दिया है, छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने रेलवे को दिया है। हमने रेलवे को 14 ट्रेनों का पैसा भी जमा कर दिया है। अभी तक 9 ट्रेन आ भी चुकी है, बाकी ट्रेनें कब आएगी रेलवे के द्वारा अभी तक हमें सूचना नहीं दी गई है, न इसकी कोई सारणी दी गई है। और ऊपर से रेल मंत्री यह कहते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार ट्रेनों को लेना नहीं चाहती। तो कहीं ना कहीं जो रेल मंत्री जी को उनके अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, या रेल मंत्री जानबूझ के देश की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह आवश्यक है कि जो मजदूर दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, किसी भी साधन से आ रहे हैं, उन मजदूरों को क्वारंटीन रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि देखिए, बालोद में कल जो केस पॉजिटिव आया है, जांजगीर चांपा में जो केस पॉजिटिव आया, यह सब प्रवासी मजदूरों के केस है। तो कहीं ना कहीं जो एक खतरा है, यह प्रदेश के लिए और देश के लिए घातक है। तो यह आवश्यक है कि जो मजदूर हैं वह मानसून के पहले आ जाए, उनको 15 दिन का जो क्वारंटीन का पीरियड है उसको बिता लिया जाए। उसमें जो भी भगवान न करे कोई पॉजिटिव आता है तो उसकी इलाज की व्यवस्था कर ली जाए। तो यह आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपको फिर बता रहा हूं कि केंद्र सरकार इतने महत्वपूर्ण मसले में, जबकि सारी की सारी शक्तियां उनके पास है, सारे के सारे अधिकार उनके पास है, कुछ महामारी एक्ट के अंतर्गत सारे निर्णय केंद्र सरकार को लेना है। ऐसे समय में केंद्र सरकार इस प्रकार की बातें कर रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार ट्रेन के लिए आवेदन नहीं देना चाहती, छत्तीसगढ़ सरकार ट्रेनों की मांग नहीं कर रही है। रेल मंत्री जी को कम से कम इतने महत्वपूर्ण पद में बैठे हुए हैं, अपने अधिकारियों से जानकारी लेनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 ट्रेनों का पैसा जमा कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने फौरी तौर पर 26 ट्रेनों के लिए लिखित में मांग की है, और हमने यह बताया कि हमें लगभग 40 ट्रेनें चाहिए। तो कहीं जी जवाब ले लेते हैं संजय जी। लगातार आप पर आरोप लग रही है कि केंद्र केवल और केवल कोई निर्देश के अलावा कोई मदद राज्य को नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री इस बात को उठा रहे हैं कि जो राज्य की आपदा निधि है उसी से श्रमिकों को लाने की, क्योंकि भारी बड़ी खर्च है, अनुमति दी जाए। क्योंकि आपदा निधि भी की खर्च करना होगा तो केंद्र की पैसा होगी, और बाकी केंद्र भी मदद करे। 30,000 करोड़ का पैकेज की भी मांग की थी, क्योंकि अभी कारखाना बंद है, जीएसटी बंद है, लोगों को मनरेगा के तहत 200 दिन का भी काम दिया जाए ताकि बारिश तक उनके काम रहे, हाथ में पैसा रहे। कांग्रेस के आरोप है सीधा सीधा कि आप लोग राजनीति सूझ रही है, ना कि छत्तीसगढ़ की जनता को मदद की बात या पहल की जा रही है। क्या कहेंगे संजय जी? देखिए होता जी, सबसे पहले निवेदन है कि थोड़ा समय देंगे, क्योंकि सवाल बहुत सारे आपने भी उठा दिए, सुशील ने भी बहुत सारे विषय रखे हैं, तो थोड़ा समय देंगे, क्योंकि 4-6 विषय आपने रखा है। इस सरकार के साथ में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार आज नहीं, कोरोना नहीं, 1.5 वर्षों से इस सरकार का एकमात्र काम है कि केंद्र के सरकार के खिलाफ में लगातार बयानबाजी करना, लगातार बातें करना, तमाम सहयोग लेने के बावजूद सवाल खड़ा करने की ये इनकी आदत है। इसलिए ये आदत हमेशा बनी रहेगी। रेलवे का विषय है, मैं उस पर भी जवाब दूंगा, आपने जो अन्य विषय है उस पर भी मैं जवाब दूंगा। उदाहरण यह है कि आज जिस तरीके से आपने कहा कि मनरेगा मजदूर आ जाएं, मजदूर के बाद में हम इनको क्वारंटाइन कर लेंगे, उसके बाद इनको हम मनरेगा के तहत काम कर लेंगे, ये जो विषय मैंने भी पढ़ा है, बहुत अच्छा लगता है, देखने सुनने में अच्छा लगता है कि हम इस बात को कर लें। अब इसके लिए सबसे पहले तो प्रवासी मजदूर की बात है कि प्रवासी मजदूर किस तरीके से आए। प्रवासी मजदूर आए तो उनको किस तरीके से क्वारंटीन करें, वो ठीक ठाक रहें, वो अपने ग्रामों में जाएं तो किसी प्रकार की दुर्व्यवस्था ना हो, वो आए तो उनके लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था हो, ये सब प्रकार की कार्य योजना की आवश्यकता है।
रेलवे का जो विषय है, रेलवे के विषय में अभी सुशील बोल रहे थे कि 40 ट्रेनें, ट्वीट निकाल के देखेंगे सुशील जी तो मुख्यमंत्री जी कहे कि हमने 30 ट्रेनों की मांग की थी, तो 10 का अंतर तो यही हो गया। 14 का हमने पैसा पटाया, 16 कहां गया मालूम नहीं। हम 15 दिन से, आप भी जान रहे हैं, हम 15 दिन से लगातार मांग कर रहे हैं कि कौन सी 30 ट्रेनों की आपने मांग किया, जरा सूची तो जारी करिए। आप तो घड़ी घड़ी पत्र लिखते हैं, घड़ी घड़ी सब चीजों को सार्वजनिक करते हैं, क्यों नहीं करते 30 ट्रेनों की मांग? क्यों नहीं पैसा पट रहा है? कौन मना करेगा पैसा? आज प्रतिदिन 300 ट्रेनें और लगभग 1200 ट्रेनें की व्यवस्था रेल मंत्रालय, जिनका रेल मंत्रालय अरे सुन तो लो, सुनो, नहीं सुनो सुनो, अरे सुनो तो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, पब्लिक डोमेन में सारे पत्र गए। अरे आप अभी बता दो ना, अरे पब्लिक डोमेन में, पब्लिक डोमेन में आए हैं भैया, माध्यमों में आए। भैया सुनिए ना, सुनो तो, देखो सुनो, देखो क्रॉस मत करो, क्रॉस मत करो, डिबेट को, डिबेट अरे डिबेट को खराब मत करो शुक्ला जी, डिबेट को मत खराब करो, यही आप लोगों के साथ में दिक्कत है। कल यदि 14 ट्रेनों का डिबेट में आपने ट्वीट किया था तो 16 ट्रेनों का डिबेट तो करो। अरे निकलो, 16 टाटीबंद में तो लड़की ने धरना दिया था, आपके खिलाफ में धरना दिया था मंजीत कौर ने, हमने नहीं दिया था, मंजीत कौर ने दिया था। आज वीडियो चल रहा है दूसरे टीवी चैनल में, देखिए कि मजदूरों को कैसे ठूस के भेजा जा रहा है। आप वहां पर, आप दिल्ली में आरोप लगा रहे हैं, आप तो यहाँ पे जो मजदूर आ गए उनको जिलों के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं, जिलों के अंदर नहीं भेज पा रहे हैं। केवल कोरी कहानी कि हम ऐसा कर लेंगे, क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या हो गया, फांसी लग गई, क्वारंटाइन सेंटर में फांसी लगाए, शर्म की बात नहीं होनी चाहिए, इससे शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। संजय जी, सुशील जी, जनता को आवश्यकता है कि इस क्रिया के समय उसकी सरकार, संजय जी, सुशील जी, एक सेकंड, जनता को भाषणबाजी की जरूरत नहीं है। संजय जी, सुशील जी, आएंगे, सुशील जी, एक सेकंड आएंगे, रैलियां होंगी, इनके पास भाषण दीजिएगा, अभी भाषणबाजी करिए आप, अभी जनता को मरहम दीजिए, अभी गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी जो परेशान है, उस मध्यम वर्ग के आदमी को आप राहत पहुंचाइए, उन मजदूरों को राहत पहुंचाइए। संजय जी, इस समय इस प्रकार की कोई बयानबाजी करके आप जनता को भरमाइए मत, और कांग्रेस पार्टी तो पैसा देने वाली थी, 1 रुपए आया, जनता को भरमाइए मत, जनता को भरमाइए मत। आवश्यकता है, क्या कर रहे हैं मोदी जी? सिर्फ पीएम केयर का फंड इकट्ठा करके, उस अनऑडिट फंड इकट्ठा करके हम तो राज्य सरकार पैसा देती है, बिल्कुल। संजय जी, एक सेकंड, हम लोग एक एक करके चर्चा करें तो बेहतर होगा। पैसा देंगे, 1 रुपए दिया, 1 रुपए का चेक है तो दिखा दे। क्या किया? हजारों करोड़ का घोटाला करने वाले डॉक्टर रमन सिंह जी, अरे 50 करोड़ भेज दिए। अरे एक सेकंड 9 के 9 साल 25 करोड़ रुपए, एक सेकंड सुशील जी, संजय जी, सुशील जी, एक सुशील जी, एक सेकंड सुशील जी, संजय जी, एक एक करके बात करें, अच्छा रहेगा। अरे जनता को देखिए संजय जी, सुशील जी, जनता को जवाब देना होगा। सुशील जी, अरे मैं तो चुप हूं, आप बिल्कुल ठीक है। इस दुख, देखिए हम तो एक सेकंड जनता देख रही है। सुशील जी, हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जवाब तो देना होगा। सुनिए ना, हमारे कार्यक्रम का नाम ही है जवाब तो देना होगा। हम जवाब भी लेंगे और जनता के जवाब जनता के नाम से भी लेंगे। संजय जी, एक एक करके हम बात करें। संजय जी, आप अपना बात रखिए, फिर मैं आपके बातों का रिएक्शन चला रहा है। नहीं होता जी, मैं तो अपनी बातों को रख रहा था, उनको बोलिए थोड़ा इरिटेट मत हो भाई, सुनना पड़ता है। ठीक है, काम नहीं करेंगे, निकम्मापन रहेगा तो सुनना पड़ेगा। जो मैंने सवाल खड़ा किया उसको जवाब दें, कहीं दिक्कत नहीं है। रेलवे का अंतर मैंने बताया, 30 मुख्यमंत्री लिखते हैं, 40 ये लिखते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता। हमने तो छोटी सी मांग की, हम विपक्ष हैं, हम तो सड़क पर हैं। यदि हम कोई चीज करते हैं तो आप दिखा दीजिए, 16 ट्रेनों को दिखा दीजिए। सर, लेबर सेक्रेटरी का भी फोन आया था। सुशील जी, एक सेकंड, आपके चैनल में भी कभी किसी ने दिखाया नहीं, सुन लीजिए, से पूछ लीजिए। एक सेकंड आपके 16 ट्रेन का नाम बताओ मुझे, 16 ट्रेन का नाम बताओ, मैं अभी रेल मंत्रालय से जवाब दूंगा आपको। केवल 14 पैसा 30 ट्रेनों से आपको पूरे मजदूर 1.5 लाख 30 ट्रेन से कितने आ जाएंगे? 30 ट्रेन से कितने आ जाएंगे? 30,000।
बाकी आपके रेल मंत्री को तो आपका तो मालूम ही नहीं कैलकुलेशन गलत है। सर, एक सेकंड। 30 ट्रेन 40 ट्रेन में कितने मजदूरों को ले आएंगे? जवाब देना है। पैसा है नहीं, संविधान की शपथ ली पैसा है नहीं, जिनका दायित्व पैसा है है। नहीं। नेतागिरी कर लिया कि 15% हम नहीं लेंगे पैसा। पैसा नेतागिरी कर आप भी तो पैसा देते नहीं हैं। केंद्र से नहीं लेंगे। आप तो भी इनका मजा उड़ा रहे हैं। आपकी हालत खराब है, आपकी हालत खराब है, पैसा है नहीं तो आपकी हालत खराब है। सर, ये आपकी हालत खराब है। छत्तीसगढ़ तो आपकी भी है संजय जी। 350 करोड़ दबा के रखे हो संजय जी, छत्तीसगढ़ तो आपकी पैसा भी दबा के क्यों है। रखे हो? ऐसा नहीं है केवल सुशील आनंद निकालो शुक्ला जी है। अपमान कर रहे हो। मैं खजाने में एक सेकंड संजय जी, सवाल संजय गलत जी, खड़ा होगा और वो भी सरकार में रह के दोहराईपन नहीं चलेगा। सर, संजय जी, एक सरकार में रह के निकम्मापन नहीं चलेगा। केवल बातों से सरकार नहीं चलेगी, केवल बातों से छत्तीसगढ़ वही साहब। अच्छा, मैं एक पड़ेगा। मैं इस चीज को आगे बढ़ा रहा हूँ। इस ट्रेन से 3 लाख मजदूर। ठीक है। वो कैलकुलेशन समझा दो भैया। ठीक है। सर, हो गया। आप दोनों की बातें आ गई है। संघीय ढांचे 14 ट्रेन का संजय जी, एक सेकंड। भोई साहब, एक चीज मुझे बताइए। रवि भोई जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। रवि भोई जी, अरे ठीक है ना सर, देखिए ऐसा नहीं है। बातें जो सवाल जवाब हो एक एक करके हो, अच्छा रहेगा। सभी सुन पाएंगे, सभी बोल पाएंगे। एक साथ सभी लोग बोलेंगे, काम नहीं हो पाएगा। भोई साहब, ये जो बातें की गई, जो बातें हो रही है, जिस तरह से बातें उठ रही है, ये यही बता रही है। क्योंकि सोनमणि बोरा ने भी कहा था कि श्रम विभाग के प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने कहा था हम लगातार लखनऊ से भी ट्रेन लाने की, उत्तर प्रदेश से अलग अलग जगह से ट्रेन लाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल है, कारखाना खुलने की बात कही जा रही है, केंद्र और राज्य दोनों इस बात पे सहमत है। मैं मेरे साथियों के पास फिर आऊंगा, बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, उनका रिएक्शन जानने। जब बाजार में मांग नहीं है, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, राज्य सरकार मनरेगा और दूसरे तहत जो पैसा दे रही है उनकी जिंदगी संवारने के लिए, इमीडिएट जो जरूरतें हैं उसको पूर्ति करने के लिए फैक्ट्रियां खुलेगी, माल बिकेंगे, प्रोडक्शन होगा, और जो कारखाना से मजदूर घर की तरफ कुछ कर गए हैं वो वापस कैसे आएंगे? भोई साहब, देखिए होता जी, आप कह रहे हैं कि कारखाना खुलेंगे, डिमांड नहीं है। मेरा इसमें अलग मत है। मेरा कहना है कि कारखाना खोले जाने चाहिए और 33% कम से कम मजदूरों के साथ शिफ्टों में काम करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। तो जब मजदूर काम करने लगेंगे तो उनको सैलरी मिलेगी और एक्टिविटी शुरू होंगी। जब एक्टिविटी शुरू होंगी, सर प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं कि काम नहीं भी हो जी। सर रवि भोई जी, प्रधानमंत्री तो यही कह रहे हैं ना कि कारखाना भले ही ना चले, तनख्वाह खत्म ना किया जाए, तनख्वाह देते रहे। मेरा कहना है जो उत्पाद होगा, अब भिलाई स्टील प्लांट से जो स्टील निकलेंगे उसका बाजार में मांग है क्या? और अगर मांग नहीं है देखिए तो वो स्टील प्लांट खोल ले कैसे? मेरा यही सवाल था। होता जी, बड़े स्टील प्लांट, बड़े बिग इंडस्ट्रीज को ही न लें, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज भी हैं जहां रोजमर्रा के चीजें बनती है, उनकी डिमांड होगी। देखिए बड़ा बीएसपी अच्छा। की बात करें तो बड़ा मैं फाइनल राउंड पे आ गया हूं। जी जी, तो खोलना चाहिए। जी, मेरा एक सीधा सवाल है, कुछ ठीक शुरू है। करना चाहिए जी। ठीक है, यही बात होता मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि सावधानी के साथ जो कारखाना है या उस तरह की आर्थिक गतिविधियां हैं, वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, शुरू करनी चाहिए। मेरा सीधा सवाल तीनों पैनलिस्ट से है, मैं भोई साहब आप ही से शुरू करूंगा। लॉकडाउन जी। बढ़ाना चाहिए कि खत्म कर देना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए लॉकडाउन तो बढ़ाना चाहिए और लोगों को जागरूक भी करना चाहिए कि हम कोरोना से साथ कैसे जिएं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। जब हम लॉकडाउन खोल देंगे तो अराजकता, अव्यवस्था फैल जाएगी। जो हमने 2 महीने तक मेहनत करके इस स्थिति को सुधारी है वो फिर नहीं रहेगा, लोग फिर होगा। तो इसलिए लॉकडाउन तो पार्सली लॉकडाउन होना चाहिए। जी संजय जी, आपकी, केंद्र की और बीजेपी की क्या राय है? लॉकडाउन खुलना चाहिए या लॉकडाउन का तिथि, तालाबंदी की तिथि आगे भी बरकरार रहना चाहिए? देखिए निश्चित रूप से जो भोई जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूं कि लॉकडाउन की जो अवधि है निश्चित रूप से बढ़ना चाहिए। इस बातों को देखते हुए कि जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी साथ साथ चलती रहे
और लोगों को रोजगार भी मिलते रहे। और एक विषय विशेष जो आपने उद्योग का किया, निश्चित रूप से मांग और आपूर्ति का संबंध है, और जो अंतर्राज्यीय जो विशेषकर जो यहां का विषय आ रहा है कि अंतर्राज्यीय ठीक है कोरोना संक्रमण के दौरान तो ठीक है वो सब चीजें, लेकिन जब तक उद्योगों को यदि हमको रन करना है तो निश्चित रूप से हमको थोड़ा बहुत छूट जो गुड्स वगैरह भेजने के लिए उद्योगों के लिए हमको कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोरोना संक्रमण से बचाव हमारी पहली प्राथमिकता है, इसलिए सभी परिस्थितियों को देखते हुए निश्चित रूप से लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। सुशील आनंद शुक्ला जी, लोग बचे भी रहे और रोजगार के व्यवस्था भी हो, लगातार इसी बात पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जोर दे रहे हैं। कांग्रेस की क्या राय है? लॉकडाउन 4 जारी रहना चाहिए या लॉकडाउन 3 के साथ खत्म हो जाना चाहिए, और अगर रहे तो क्या, किन परिस्थिति, किन शर्तों के साथ लॉकडाउन रहे? सुशील आनंद शुक्ला जी। बिल्कुल आदरणीय होता जी, लॉकडाउन 4 तो लाना ही पड़ेगा। इस देश की मजबूरी है और इस परिस्थितियों के हिसाब से लॉकडाउन 4 की आवश्यकता है। लेकिन कड़ाई के बजाय अब जनता को जागरूक करके, जनता में एक अवेयरनेस ला के इस लॉकडाउन 4 को लाना पड़ेगा, जन सहयोग से लाना पड़ेगा, ताकि हमारी आर्थिक गतिविधियां चालू हों। देखिए होता जी, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है आज दिनांक तक, चाहे केंद्र सरकार हो या दीगर लोग हो, किसी के भी ध्यान उस मध्यम वर्ग की ओर नहीं गया जो बहुत सहनशील है। और इस लॉकडाउन 3 के बाद उस मध्यम वर्ग का धैर्य अब टूट चुका है, उसकी आर्थिक स्थिति समाप्त हो चुकी है। कंपनियों ने 30 से लेकर 60% तक तनख्वाह में कटौती की है। ऐसी समय में आर्थिक गतिविधियां चालू नहीं होंगी, छोटी छोटी दुकानें नहीं चालू होंगे, जो रोजगार के धंधे नहीं चालू होंगे, तो लोगों को परेशानी होगी। लोगों में अवेयरनेस के साथ लॉकडाउन 4 लाना पड़ेगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। ठीक है, और इस खतरे का सामना अभी टला नहीं है, लोग इसको समझ लेना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ लोग इस बात को समझ लेना चाहिए कि जी 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 ठीक है, निश्चित रूप से लॉकडाउन के साथ साथ लोग ये भी समझ ले कोरोना से कैसे बचना है और कोरोना के साथ कैसे जीना है, क्योंकि यही एकमात्र रास्ता है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं साल के आखिरी तक भी कहीं कहीं इसकी प्रभाव दिख सकती है। इतने लंबे समय तक तालाबंदी हो नहीं सकती, आर्थिक गतिविधियां शुरू करनी पड़ेगी। खरीफ, रबी फसल और खरीफ के लिए भी तैयारियां हैं, बाकी सारे काम उसी हिसाब से रुके हुए हैं। विद्यार्थियों की इंजीनियरिंग, मेडिकल की एंट्रेंस की भी एग्जाम फंसी हुई है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। जान भी रहे, जहान भी रहे, खुद भी बचे और साथ ही हम कहेंगे घरों में रहे, सुरक्षित रहे। लॉकडाउन भले ही खुल जाए, जब भी खुले स्वच्छता बरकरार रखे और फिजिकल डिस्टेंस, दूरियां बरकरार रखे, तभी हम बच पाएंगे। तीनों मेहमान सुशील आनंद जी शुक्ला, संजय जी श्रीवास्तव और रवि जी भोई, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।